नमस्कार, ज्ञान धारा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किसी न्यू अप्लाइड आधार को हम किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। चाहे हमने छोटे बच्चे का अप्लाई किया हो, चाहे वो किसी बड़े व्यक्ति का अप्लाई किया हो, तो उसका स्टेटस और डाउनलोड हम उसको किस प्रकार कर सकते हैं, ये जानेंगे। तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा किसी भी एक ब्राउज़र पर। जैसे कि हम गूगल पे हैं और यहाँ गूगल पे होने के बाद हमें सर्च करना होगा, लिखना होगा UIDAI। UIDAI लिखने के बाद जैसे इस प्रकार से कुछ इंटरफेस हमारे सामने, तो इस प्रकार से होगा तो यहाँ जाएंगे UIDAI पर। यहाँ भी जा सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ भी जा सकते हैं डाउनलोड आधार पर, लेकिन हम आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे। तो पहले शुरुआत जो में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा, कुछ भाषाएं हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ से हमें एक भाषा को सिलेक्ट करना है, उसी भाषा को सिलेक्ट कर लें जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम एक भाषा जैसे को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो एक पॉपअप आएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जो क्रॉस का साइन है वहाँ हटा देंगे इसको। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यदि हम पहले स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ जाना होगा, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। तो उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। अब जब आपने अप्लाई किया तो आपको एक स्लिप मिली होगी, उस स्लिप के ऊपर आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, डेट होगी कि किस डेट को आपने उसको अप्लाई किया, और टाइम होगा। अब जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो आपको 14 डिजिट का मिलेगा इस फॉर्म में, जैसे ये फॉर्म आपकी है इस फॉर्म में मिलेगा। ये लेफ्ट साइड कोने पे ऊपर होगा। फिर आपको डेट मिलेगी, फिर डेट के साथ ही लगता हुआ टाइम मिलेगा। डेट आपको दूसरे फॉर्म में मिलेगी, ऐसे मिलेगी जैसे पहले दिन, फिर मंथ, फिर ईयर, इसमें उल्टा लिख रखा है। और फिर जैसे ये आवर, मिनट, सेकंड है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें यहाँ कैसे लिखना है वो समझें। पहले जो 14 डिजिट हैं आपकी इनरोलमेंट नंबर की, वो आप 14 डिजिट एज इट इज़ लिख देंगे। ये जो ओब्लिक के साइन है ये नहीं लगाएंगे, ये आप नहीं लगाएंगे, जो आपकी स्लिप में होंगे, बट आप यहाँ नहीं लगाएंगे। आपको यहाँ केवल ये 14 डिजिट हैं वो लिखनी है। उसके बाद आप ईयर होगा, जो ईयर है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ ये ईयर है स्लिप के पे मिलेगा आपको। फिर मंथ, किस मंथ में है वो मंथ लिखेंगे ईयर के बाद। फिर दिन, किस डेट को आपका है वो डेट लिखेंगे। ये ओब्लिक के साइन यहाँ भी नहीं लगाने हैं, केवल डिजिट लगानी है, जो अभी इसमें डिजिट होंगी ईयर की, मंथ की और डेट की। फिर टाइम में भी ऐसा ही करना है, केवल डिजिट लिखनी है, बीच में यहाँ जो बिंदी दिखाई दे रही हैं वो नहीं लगानी है। पहले आवर मिलेंगे आपको स्लिप पर, वो लिख देंगे। फिर मिनट मिलेंगे, कितने मिनट वो लिख देंगे। फिर सेकंड मिलेंगी वो लिख देंगे। इस प्रकार से आप उसको फिल करेंगे। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, जो भी आपके पास स्लिप है उसमें से 14 डिजिट इनरोलमेंट नंबर की लिख देंगे। यहाँ पहले जैसे आपने 14 डिजिट लिख दी। फिर जो भी साल, जिस साल को आपने किया वो मिलेगा आपको डिजिट उस पे स्लिप पे। जैसे 2022 है तो यहाँ 2022 लिख देंगे, 2022 लिख दिया, मान लिया। फिर आपका मंथ है 11वां तो आप 11 लिख देंगे। मान लिया कि 10 तारीख को अप्लाई किया तो 10 लिख देंगे। फिर जैसे टाइम आपका आवर, यानी मान लिया 23 है तो 23 लिख देंगे आगे यहाँ। फिर जैसे मिनट 10 है तो 10 लिख देंगे। फिर जैसे सेकंड 5 है तो 05 लिख देंगे। 10 है तो 10 लिख देंगे। 20 है तो 20 लिख देंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर कैप्चा को यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके आधार कार्ड का स्टेटस आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड बना है या नहीं बना है। फिर बना है तो डाउनलोड किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद वही इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका इंटरफेस होगा और यहाँ हमें वही ऑप्शन दिखाई देंगे और फिर यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड आधार। इसके ऊपर अब हम जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा।
ऐसा इंटरफेस होगा, यानी आधार नंबर लिखा होगा, इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, वर्चुअल आईडी लिखी होगी। अब हमारे पास स्लिप है, हमारे पास आधार नंबर नहीं है, हमारे पास स्लिप के ऊपर क्या है, इनरोलमेंट नंबर है। तो इनरोलमेंट नंबर वाले यहाँ क्लिक करेंगे और अपना इनरोलमेंट नंबर लिखने का जो तरीका है, जो पीछे हमने अप्लाई किया था, वही यहाँ होगा। 14 नंबर का इनरोलमेंट नंबर, फिर ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, ये सारा लिख देंगे। जो आपके पास स्लिप है उसके ऊपर ये सारा होगा और वहाँ से देखकर आप लिख देंगे। कैप्चा फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड का ऐसे राइट क्लिक आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। बट जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा सीधा, वो एक पासवर्ड मांगेगा। अब वो पासवर्ड किस प्रकार अप्लाई करना है, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका नाम जैसे सुरेंद्र है, SURENDER, जैसे मान लीजिए स्पेलिंग है आपके नाम की, और जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 30/12/2022, मान लिया ये डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका पासवर्ड कैसे लगाना है उसको डाउनलोड करने के लिए, तो जो पहले आपके नाम के 4 डिजिट हैं वो लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। जो आपके 4 डिजिट हैं उनको आप किस में लिखेंगे, कैपिटल में, SURE। जो आपके भी नाम है उसके 4 डिजिट आप लिखेंगे। फिर जो इनमें 30/12 जैसे 2022 जो है उसके बाद ये 2022 लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और आसानी से अब उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जहां यूज़ करना है आप उसको वहां यूज कर सकते हैं। तो आशा है ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। यदि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने कुछ सीखा है, जाना है, समझा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं यदि मूड नहीं है तो। धन्यवाद।